महाकवि बिहारी रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति बिहारी सत्सई है। इसके विषय में मिश्र बंधु का कथन है, इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया है। इसी प्रकार राधा चरण गोस्वामी का मानना है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है। लौने मुँह दीठी न लगे, यूं कही दीनी ईठी, दूनी है लागन लगी, दिए दिठौना दीठी। यानी नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है कि नायिका का चेहरा बहुत ही सुंदर है। ईठी माने मित्रता या मित्र भी हम यहाँ कह सकते हैं। कहते हैं कि लौने मुँह दीठी न लगे, वो नायिका इतनी सुंदर है कि ईठी माने सखी उस नायिका से कह रही है कि हे सखी, आपके सुंदर मुख को नज़र न लगे, आपका चेहरा इतना सुंदर है। दूनी है लागन लगी, दिए दिठौना दीठी। आपके चेहरे को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए उसके ऊपर काले रंग का एक टीका लगाया गया है, जिसे कि दिठौना कहते हैं। लेकिन आपके सौंदर्य की पराकाष्ठा तो यह है कि दिठौना लगाने से आपका सौंदर्य और अधिक दुगना होकर के आँखों को आकर्षित कर रहा है। कहते हैं कि काला तिल या काला दिठौना किसी की बुरी दृष्टि से बचाता है, लेकिन आपका सौंदर्य तो इस दिठौने को लगाने से और अधिक उभर के आ गया है। हे सखी, निश्चित रूप से आप बहुत ही सौंदर्यशालिनी हैं। जिस दिठौने को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए लगाया गया था, वह दिठौना तो आपके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है और ये आप विशेष के रूप में यदि हम कहें तो एक दोहा छंद है जो कि अर्ध सम्मात्रिक है, 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं और 13-11 पर यति होती है। श्रृंगार रस है यहाँ पर और अलंकार मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य होता है। यदि हम बिहारी सत्सई की माने तो बिहारी सत्सई के बारे में कोई 713 मानता है, कोई 700 मानता है, कोई इसके अतिरिक्त भी मानता है, लेकिन ज़्यादातर लोग विद्वान 713 दोहे मानते हैं। और दोहा पहचानने का नियम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। और हम पूर्णतः जानते हैं कि बिहारी एक बहु के कवि हैं। आपके दोहों में श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग सुंदरता से किया गया है, जो कि उनकी बहुज्ञता का परिचायक है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं, जिनको याद करके आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। इनका प्रयोग आप व्याख्या के विशेष में कर सकते हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों के अंदर भी इनको समाहित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल के कथन हैं, इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। दूसरा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। और ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यहाँ पर बिहारी के ये जो 4 कथन दिए गए हैं, बिहारी के संदर्भ में शुक्ल के बहुत कथन दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी के संदर्भ में और भी कथन हैं, जो कि एक शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राधाचरण गोस्वामी का है। भाषा से संदर्भित कथन शुक्ल जी का है और राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी सत्सई रसिकों का घर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। इस प्रकार यहाँ भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम
सौंदर्य के, बाह्य सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कीट्स की पंक्तियाँ हम भूल नहीं सकते, अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियाँ भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियाँ दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।